क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान और असुरों ने मिलकर समुद्र क्यों मथा होगा? अगर बचपन वाली कॉमिक्स या टीवी सीरियल्स की बात माने तो हमें यही सिखाया गया कि देवताओं को अमर होना था, इसलिए उन्होंने असुरों से डील की, अमृत निकाला और कहानी खत्म। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा हिडन एजेंडा छुपा था? कल्पना कीजिए कि दो ऐसे धुर विरोधी, एक तरफ असीम शक्तियों वाले देवता और दूसरी तरफ ब्रह्मांड की सबसे आक्रामक ताकत यानी असुर, दोनों मिलकर एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। क्या यह सिर्फ अमृत पाने की होड़ थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसा कॉस्मिक गेम था जिसके नियम खुद ब्रह्मांड के रचयिता ने तय किए थे? आज हम इतिहास और पुराणों की उस परत को हटाएंगे जो किताबों के पन्नों में कहीं खो गई है। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि ये मंथन आज भी चल रहा है। जी हाँ, आपके और हमारे अंदर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। मंथन सिर्फ अमृत के लिए नहीं था। सोचिए, अगर भगवान विष्णु चाहते तो वे अपनी शक्तियों से पलक झपकते ही अमृत निकाल सकते थे। उन्हें वासुकी नाग को रस्सी बनाने और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाने की क्या जरूरत थी? असली वजह थी पावर बैलेंस, यानी शक्ति का संतुलन। ब्रह्मांड के नियमों के मुताबिक अगर अकेले देवताओं को अमरता मिल जाती तो उनका अहंकार इस पूरी दुनिया को भस्म कर देता, और अगर सिर्फ असुर अमर हो जाते तो अंधकार और अधर्म का राज हो जाता। इसलिए भगवान विष्णु ने एक ऐसी कॉस्मिक डील रची जिसमें दोनों पक्षों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल था जहां दुश्मन ही एक दूसरे की मजबूरी बन गए थे। इसे आप इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीति कह सकते हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। वासुकी नाग के मुंह से जहर ही क्यों निकला? जब मंथन शुरू हुआ तो रस्सी के रूप में लिपटे वासुकी नाग के मुंह की तरफ असुरों को लगाया गया और पूंछ की तरफ देवताओं को। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, शास्त्रों में एक बहुत गहरी फिलॉसफी छुपी है। जो लालची होता है उसे सबसे पहले जहर यानी मुसीबत मिलती है। असुरों की नीयत में खोट था। वे चाहते थे कि सारा अमृत सिर्फ उन्हें मिले और वे पूरी दुनिया पर राज करें। इसी लालच और हड़बड़ी में उन्होंने नाग के सिर की तरफ से जोर से खींचना शुरू किया। नतीजा क्या हुआ? दबाव नाग के मुंह पर पड़ा और दुनिया को खत्म कर देने वाला कालकूट विष सबसे पहले असुरों के सामने आ गया। यानी आपकी नीयत जैसी होगी, शुरुआत में वैसी ही मुसीबत आपके सामने आएगी। पॉइंट नंबर 3 और 4 को ध्यान से सुनिए। लोग सोचते हैं कि समुद्र से निकला सबसे खतरनाक रत्न कालकूट विष था, लेकिन नहीं। पुराणों के जानकारों के अनुसार उच्चैश्रवा नाम का वह सफेद घोड़ा उससे भी ज्यादा खतरनाक था। वह इतना तेज भागता था कि अगर वो असुरों के हाथ लग जाता तो वे एक दिन के अंदर तीनों लोगों को रौंद डालते। इसलिए उसे तुरंत देवराज इंद्र के हवाले कर दिया गया। और इसके ठीक बाद आया वो बड़ा मोड़ जिसे लेकर लोग भगवान पर सवाल उठाते हैं, मोहिनी अवतार का धोखा। लोग कहते हैं कि भगवान ने असुरों के साथ चीटिंग की, लेकिन जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए। मंथन से पहले अग्रीमेंट क्या हुआ था? यही कि जो निकलेगा दोनों में आधा आधा बटेगा। पर जैसे ही अमृत का कलश बाहर आया, असुर अपनी बात से मुकर गए और चिल्लाने लगे, अमृत सिर्फ हमारा है। जब सामने वाले ने समझौता तोड़ दिया हो तब धर्म और न्याय की रक्षा के लिए कूटनीति का सहारा लेना ही पड़ता है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर वही किया जो उस वक्त ब्रह्मांड को बचाने के लिए जरूरी था। अब बारी आती है उस सबसे बड़े राज की जो इस वीडियो का असली सार है। पॉइंट नंबर 5। समुद्र मंथन खत्म नहीं हुआ, वो आज भी चल रहा है। ऋषि मुनि और प्राचीन दार्शनिक कहते हैं कि समुद्र मंथन कोई पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि इंसानी जीवन का एक कड़वा सच है। आपका शरीर या आपका मन ही वह क्षीर सागर है। आपके अंदर उठने वाले अच्छे और बुरे विचार ही देवता और असुर है। आपकी रोजमर्रा की मेहनत और संघर्ष ही वो मंथन है। हर दिन हर सेकंड आपके दिमाग के अंदर ये मंथन चल रहा है। एक तरफ लालच, गुस्सा और नफरत है यानी असुर, तो दूसरी तरफ संयम, ज्ञान और नेकी यानी देवता। अब ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आपके इस मानसिक मंथन से हर रोज क्या बाहर आ रहा है, नफरत का जहर या ज्ञान का अमृत। चुनाव आपका है। तो दोस्तों, इतिहास की कहानियों के पीछे छिपे इन रहस्यों को जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपने कभी इस एंगल से समुद्र मंथन के बारे में सोचा था? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके अंदर इस वक्त कौन सा मंथन चल रहा है, विचारों का अमृत या गुस्से का जहर। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जला दी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और स्कूल कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करें। और हाँ, अगर इसके पार्ट 2 में आप ऐसे ही किसी और अनसुने रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में रेडी टाइप करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए मिस्टीरियस वीडियो के साथ। अगर इतिहास का कोई राज मिस नहीं करना चाहते तो अभी यशपीडिया फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।